नमस्कार। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज बात करेंगे नई दिल्ली विधानसभा की, जहां से आप पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं, तो कांग्रेस से संदीप दीक्षित और भाजपा से प्रवेश वर्मा हैं। दिल्ली की यह सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां मुकाबला दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे यहां चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, वहीं संदीप दीक्षित भी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। इनका मुकाबला यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल से है। तीनों ही प्रत्याशियों ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं संदीप दीक्षित इस बार पूरे प्रयास में है कि वह अपनी मां की हार का बदला केजरीवाल को हरा कर ले सके, क्योंकि 2013 में केजरीवाल शीला दीक्षित को हराकर सत्ता पर काबिज हुए थे। मैं अब उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से 2015 में 2020 में लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, भारी बहुमत दिया, इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि वही उतना ही विश्वास दिल्ली के लोग हमें विश्वास के साथ वोट देंगे, उसी स्तर का वोट देंगे, उतना ही भारी बहुमत देंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम एक पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, इलाज फ्री किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल ठीक किए, सड़कें ठीक की, बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी ठीक कर रहे हैं। तो जो हमने बसों का किराया मुफ्त किया महिलाओं के लिए, अब 2100 रुपये हर महिला को देंगे। क्या करेंगे ये भी हम लोग बता रहे हैं। बुजुर्गों का इलाज फ्री कराएंगे, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। हमारे पास एक विज़न है दिल्ली के लिए। लेकिन दूसरी जो बीजेपी है, उनके पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई लीडरशिप है, ना कोई उनके पास विज़न है, ना वो ये बता रहे कि क्या करेंगे, ना वो ये बता रहे कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया। वो बस सुबह से 24 घंटे मेरे को गालियाँ देते रहते हैं। मेरे को गालियाँ देने से तो देश की तरक्की नहीं हो सकती, मेरे को गालियाँ देने से तो दिल्ली की तरक्की नहीं हो सकती। तो जनता तो देख रही है, जनता उसी के हिसाब से वोट देगी। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं आपको हराएंगे, और आज भी शिकायतें मिली कि जूते बांटे गए सर। शिकायतें मिली कि आज जूते बांटे गए हैं। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। उनको कहने दीजिए। नहीं, वो जूते अगर महिलाओं को पहना है तो उसमें गलत क्या? उनका कहना है कि अगर किसी के पैर में जूते नहीं है पहना दिए तो उसमें गलत क्या? मैंने तो कहा नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको ये लगता है कि एक जोड़ी जूते देके लोगों में जूते बांट रहे हैं, वो जैकेट बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। उनको ये लगता है कि दिल्ली की जनता को ख़रीदा जा सकता है। ये दिल्ली की जनता का अपमान है। दिल्ली की जनता को आप एक जूते की जोड़ी से ख़रीदने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली की जनता को 1100 रुपये में ख़रीदने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली की जनता 1100 रुपये में बिकने वाली नहीं है। तो ये अलग किस्म का, वो जब आप 5 साल 10 साल कुछ काम ना करें, चुनाव के 1 महीने पहले आके आप वहाँ की जनता में आप सोचें, आप खुलेआम कह रहे हो कि मैं तो पैसे से ख़रीद लूँगा लोगों को, तो आप इस तरह की बातें करें तो फिर जनता देख रही है। सर पिछले 62 कितनी उम्मीद कर रहे हैं सर? पिछले 62 कितनी मान रहे हैं सर? पिछले 62 आई थी सर, कितनी बार मानी सर? पूर्ण बहुमत आएगा, अच्छा बहुमत आएगा। लेकिन वाल्मीकि मंदिर के वोट कटवा रहे हैं, वो प्रवेश ऐसा बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत भी दी है वाल्मीकि मंदिर के। तो चुनाव आयोग इस पे जांच करेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव पूरे परवान पर है। प्रत्याशियों की घोषणाएं हो चुकी हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा, वहीं वोटों की गिनती 8 फरवरी 2025 को की जाएगी। कांग्रेस ने दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आप पार्टी पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। इनमें से कई सीटों पर काफी रोचक मुकाबला है। इनमें आज बात करेंगे नई दिल्ली विधानसभा की, जहां कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित एक अनुभवी राजनीतिज्ञ है और पूर्वी दिल्ली से वो 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने आखिरी चुनाव 1 दशक से अधिक पहले लड़ा था और वह उस निर्वाचन क्षेत्र में तीसरे स्थान पर रहे थे, जिसका उन्होंने संसद में 10 सालों तक प्रतिनिधित्व किया था। आपको बता दें कि दिल्ली में साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में संदीप दीक्षित की मां को आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मात दी थी। केजरीवाल ने जहां शीला दीक्षित को, आपने अरविंद केजरीवाल को
और बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी घोषित करके चुनाव लड़ा था। इस दौरान भाजपा ने 32, कांग्रेस ने 8 और आप पार्टी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल और शीला दीक्षित के बीच सीधा मुकाबला था, जहां पहली बार चुनाव लड़ने उतरे आप सुप्रीमो ने 15 साल से सीएम रही शीला दीक्षित को 25,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। 2013 में केजरीवाल ने गठबंधन से सरकार बनाई, लेकिन वह ज्यादा नहीं चल पाई। उसके बाद 2015 और 2020 तक हुए 2 बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन इस दौरान आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खानी पड़ी है। इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। इतना बड़ा फर्जी भरा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो? सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। केजरीवाल की दिक्कत क्या है कि एक सवाल भी, एक प्रश्न भी जो उस पर उठ रहा है उसकी हिम्मत नहीं है कि उसका जवाब दे। इतने दिनों से वो कोशिश कर रहा था कि कुछ लोग उसके साथ के हैं इंडिया गठबंधन में, उनको इस्तेमाल करके वो ये एक माहौल बना दे कि कांग्रेस उसके खिलाफ और दिल्ली में शक्तिशाली रूप से नहीं लड़ रही है, क्योंकि वो चाहता था कि इसी कारण वो बच सकेगा, क्योंकि जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसके अगले दिन ही वो जेल चला जाएगा। तो ये उसके एक हथकंडे थे। कल राहुल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को भी हराएंगे, हम आम आदमी पार्टी को भी हराएंगे। और ये जो एक माहौल बना रहे थे ना केजरीवाल के, हम किसके साथ है किसके नहीं, वो पूरा स्पष्ट हो गया है। अब तो ये कांग्रेस की कोई अगर हम पर शक भी करना चाहे या बार बार उसके जो लोग इस बात को सवाल उठाते हैं कि क्या कांग्रेस किसको हराने के लिए लड़ रही है, ये बात स्पष्ट हो जाए। कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही है और कांग्रेस जीतेगी। भले ही प्रवेश वर्मा भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन यह देखने की बात होगी क्या केजरीवाल के सामने कितना मतदाताओं को कोई अपने पक्ष में कर पाता है या नहीं। वहीं भाजपा नेताओं ने भी केजरीवाल की आप पार्टी को आपदा करार दिया है, तो कहीं प्रचार में आप पार्टी को दारू, दलाली और भ्रष्टाचार की सरकार बताया। क्या देखते हैं बीजेपी कहाँ है आज? दिल्ली चुनाव में इतना ही कहूँगा, आप पार्टी के 3 यार हैं, दारू, दलाली और भ्रष्टाचार। आज दिल्ली में आप जहाँ पे भी जाएं, ना पानी साफ है, ना हवा साफ है, ना सड़कें साफ है, ना यमुना जी साफ है। इसीलिए आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव से साफ हो जाएगी, क्योंकि जनता साफ पानी, साफ हवा, साफ सड़कें और साफ यमुना जी के लिए इस बार कमल का फूल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और मोदी जी आकर सुनिश्चित करेंगे कि हर वायदे को पूरा किया जाए। मोदी की गारंटी है कि जो लाभार्थियों को लाभ मिलता रहेगा और दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों पर जाएगा। कुल मिलाकर दिल्ली के चुनावी दंगल में आप देखते रहिए हमारे साथ चुनावों के अलग अलग रंग। इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।